नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड है। बुलेट ट्रेन की बाधाओं को दूर करने के लिए वैष्णव जापान गए। जी, ये जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये जापान गए हुए हैं। कुछ बुलेट ट्रेन में बाधा आ रही थी, उसे दूर करने के लिए देखते हैं क्या होता है। बुलेट ट्रेन को लेके कैसा बाधा आ रहा है, इस आर्टिकल में ये चीज हम देखने वाले हैं कि बाधा कैसा है। बुलेट ट्रेन कुछ ऐसी है, सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली इंडिया में ट्रेन की प्लानिंग चल रही थी, जो कि जापान से संबंधित है। जापान के साथ में मिलकर इसे बनाया जा रहा था, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम देखने वाले हैं। मोदी जी का भी होगा यात्रा जापान का, उसमें देखते हैं क्या न्यूज निकल के आती है। और बुलेट ट्रेन का जो बातें थी वो मोदी जी ही जापान के पीएम से उस टाइम किए थे। और आज हम पूरा आर्टिकल लाइन टू लाइन देखेंगे। चलिए दोस्त, आर्टिकल शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे आर्टिकल देखना पसंद हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि ऐसे आर्टिकल और लोगों तक जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना दोस्त, अगर ऐसे सामान्य जानकारी आपको जानना है तो। मोदी की यात्रा से पहले बुलेट ट्रेन की बाधाओं को दूर करने के लिए वैष्णव जापान गए। जी, यहीं से वो लाइन निकल के आएगी। मोदी की यात्रा से पहले मतलब मोदी जी भी जापान जाने वाले थे, उससे पहले अश्विनी वैष्णव जी चले गए जापान। देखते हैं क्या वो इसका सलूशन लेके आते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने, देखिए केंद्रीय रेल मंत्री और बुलेट ट्रेन रेल से ही रिलेटेड है, इसलिए इनका वहां जाना बनता है। नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय परियोजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर भारत और जापान के बीच गतिरोध पैदा करने वाली कई समस्याओं को सुलझाने के लिए सितंबर में जापान की 3 दिवसीय यात्रा की। किसने? अश्विनी वैष्णव ने 3 दिन के लिए वो जापान गए हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने जिन समस्याओं पर चर्चा की उनमें जापान द्वारा ट्रेनों और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए जापानी विक्रेताओं पर जोर देना है। कि जो जापानी विक्रेता है उन पे इस चीज का जोर देना है। परियोजना के पूरा होने की लागत और समय का अनुमान शामिल है। जी, परियोजना जो बनाई गई थी अपनी योजना, उसमें लागत कितनी कीमत आएगी और किस समय तक रेडी हो जाएगा, इस चीज भी इस मीटिंग में शामिल है। आगे क्या होगा? सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार खंडेलवाल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी शॉर्ट में बोलेंगे NHSRCL के प्रबंधक निदेशक विवेक कुमार गुप्ता श्री वैष्णव के साथ थे। मतलब ये लोग भी वहां गए हुए हैं, क्योंकि इस साल के अंत में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए श्री मोदी की टोक्यो यात्रा से पहले निर्माण के मील के पत्थर पूरे करने का दबाव बन रहा है। मतलब मोदी जी का जापान में टोक्यो में सम्मेलन होने वाला, किसका? वार्षिक शिखर सम्मेलन। वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा जो कि टोक्यो में होगा। यहाँ पे मोदी जी खुद जाएंगे इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। इससे पहले अश्विनी वैष्णव जी चले गए। इस साल के अंत में मोदी जी का यात्रा होने वाला, लेकिन इससे पहले ये चले गए बुलेट ट्रेन से रिलेटेड बातें करने। अधिकारियों ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में संपूर्ण भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। ये जो बुलेट ट्रेन आने वाली है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक ही चलेगी, जिसके लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होगी, रेलवे पटरियां जिस प्रकार से होनी चाहिए, ये सब काम पूरा हो चुका है। और कुल 508 किलोमीटर की दूरी में से 215 किलोमीटर वायकट का काम पूरा हो चुका है। लेकिन रोलिंग ट्रैक एंड ट्रेन सेट और सिग्नल सिस्टम की आपूर्ति की लागत को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। मतलब इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। किस चीज में? रोलिंग स्टॉक या ट्रेन सेट, जो ट्रेन का सेट होता है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और सिग्नल सिस्टम में
भी प्रॉब्लम आ रही है। सिग्नलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो हमारे यहाँ सिग्नलिंग सिस्टम अभी काम करता है ये शायद बुलेट ट्रेन के साथ न काम करे, उसके लिए जापान से ही वो टेक्निक्स लाना है, वो चीज लानी है जिसके वजह से उसमें गतिरोध मतलब प्रॉब्लम आ रही है कुछ पैसे को लेकर। आगे सूत्रों ने द हिंदू को बताया, ये पूरा आर्टिकल मैंने द हिंदू से ही उठाया है इसीलिए बार बार द हिंदू का जिक्र होगा, तो इसका पूरा श्रेय मैं द हिंदू को देना चाहूंगा। जापान को बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सभी तकनीकी सहायता और तकनीक प्रदान कर रहा है। जी, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हमें कौन तकनीकी सहायता कर रहा है? जापान कर रहा है और चलाता है। वह चाहता है कि ट्रेन सेट और सिग्नलिंग सिस्टम केवल जापान आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदे जाएं। वो चाह रहा है, जापान चाह रहा है कि जो सिग्नल सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेन सेट, ये सब कुछ जापान से ही खरीदा जाए ताकि इसका पैसा जापान को मिल सके, जापान का इसमें फायदा हो। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की ऋण शर्तों के अनुसार केवल कावासाकी और हिताची जैसे जापानी निर्माता की बोली में भाग ले रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि जो जापान की ये कंपनी है इसके अनुसार केवल कावासाकी और हिताची जैसे जापानी निर्माता की बोली भाग ले रहे हैं और लोग भाग नहीं ले रहे हैं इसमें, जो जापान की और कंपनियां हैं। लागत की समस्या में क्या प्रॉब्लम आ रही है? परियोजना की लागत में वृद्धि एक और मुद्दा बन रही है। जो जिसमें ये प्लान किया गया था उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब उससे लागत बढ़ रही है, ये एक मुद्दा बन रहा है। NHSRCL के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के बीच 60,372 करोड़ तक का खर्च पहले ही हो चुका है, जबकि कुल अनुमानित बजट 1.08 लाख करोड़ का था। मतलब कुछ इतने का अनुमानित बजट था और 2020 से 23-24 तक ही 60,000 अप्रोक्सीमेट खर्च हो चुका है, मतलब 40,000 और बचा है। इतने में इनको उम्मीद नहीं है कि ये पूरा हो पाएगा, इसलिए इस बात की चिंता बनी पड़ी है। अधिकारियों ने कहा इस लागत का अधिकांश हिस्सा बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में खर्च किया गया है। जो बुलेट ट्रेन का बुनियादी ढांचा है उसे बनाने में इस पैसे का मैक्सिमम लागत खर्च की गई है, जैसे कि वायडक्ट का निर्माण, गर्डर, कार्शिंग और लॉन्चिंग, रेल लेवल स्टेप बिछाना आदि। इससे ट्रेन सेट खरीदने और सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने पर खर्च करने के लिए बहुत कम मार्जिन बचता है। जी, इतना काम के बाद ये सब काम जो बचा है इसके लिए बहुत कम पैसा बच रहा है, इसलिए ये लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि परियोजनाओं की लागत और बढ़ेगी। जी, जो 1,01.08 लाख का प्लानिंग था इसमें ये लग रहा है कि इससे ज्यादा ये हो सकता है और आगे तक। आगे क्या? जापान की शिंकानसेन तकनीक से निर्मित और पहली बार जापान में ठीक 60 साल पहले 1 अक्टूबर 1964 को लॉन्च की गई यह ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जी, जापान में ट्रेन कब लॉन्च हो गई थी? आज से 60 साल पहले चल रही है जापान में, और 1 अक्टूबर 1964 में ही जापानियों ने बुलेट ट्रेन का अपने यहाँ यूज करना शुरू कर दिया था, जो कुल दूरी लगभग 3 घंटे में तय करेगी और इसका परिचालन 2023 में शुरू होना था। जी, इस ट्रेन को 2023 में ही शुरू होना था, 2020 में बात हुआ था इसका, बट ये चीज नहीं हो पाया। देखते हैं, 19-20 में बात हुआ था इसका, देखते हैं आगे इसको कब तक शुरू किया जा सकता है। अभी तो सामान सब कुछ सेटअप करने में ही प्रॉब्लम आ रही है। इस साल की शुरुआत में श्री वैष्णव ने कहा था कि सूरत और बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर के खंड पर परिचालन 2026 में शुरू होने की संभावना है। जी, 2026 में शुरू होने का संभावना अभी बता रहे हैं जो प्रेजेंट के रेलवे मंत्री हैं, लेकिन अधिकारियों ने का कहना है कि नवीनतम मुद्दे लॉन्च को और आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब 2026 से भी और आगे ये जा सकता है। इसके अलावा मुंबई, बीकेसी और सिल्क
फाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण, जिसमें अभी 21 किलोमीटर का सुरंग का निर्माण करना है, जिसमें क्या गए थाने क्रीक पर 7 किलोमीटर की अंडर सी सुरंग भी, अंडर सी की बात हो रही है, मतलब समुद्र के अंदर की शायद बात कर रहे हैं लोग। एक मिनट हमें देखना पड़ेगा। अंडर सी सुरंग भी शामिल है, जिसे मई 2023 में आवंटित किया गया था। पूरा होने में कम से कम 5 साल लगेगा। जी दोस्त, बुलेट ट्रेन का जो इंडिया का सपना है, ये अभी और दूर जाते हुए दिख रहा है। जो अधिकारी हैं, जो टेक्नीशियन है, जो बता रहे हैं कि इतना ये काम है, 21 किलोमीटर 7 किलोमीटर, इसका मतलब कि इसे पूरा करने में लगभग 5 साल लगेगा, क्योंकि सुरंग बनाने में टेक्निक यूज होती है, उस टेक्निक फेल ना हो जाए और सारी सावधानियां बरतते हुए बनाना पड़ता है, जिसके लिए टाइम लग सकता है। रेल मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि भारत और जापान की सरकारों के बीच समझौतों के अनुसार जापानी शिंकानसेन ट्रेनों को प्राप्त करने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR कॉरिडोर पर भी अभी भी चर्चा चल रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने मानक गेज के लिए 249 किलोमीटर प्रति घंटे से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन सेट के स्वदेशी विकास पर निर्णय लिया है। जी, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये लोग स्वदेशी विकास के लिए, स्वदेशी सामान उसमें यूज करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं। जो अधिकारी हैं, ये अपना सूत्रों से बात बताए। अधिकारियों ने कहा, चूंकि भारतीय रेलवे पर वर्तमान में कोई मानक गेज ट्रैक उपलब्ध नहीं है, भारत ब्रॉड गेज ट्रैक का उपयोग करता है। जो हम गेज यूज करते हैं उसका नाम है ब्रॉड गेज ट्रैक। उस ट्रैक से ये नहीं चलने वाला, इसलिए MAHSR के सूरत बिलीमोरा खंड में मानक गेज ट्रेन सेट का परीक्षण करने की योजना बनाई जा रही है। जी, जो ये मानक, जैसे ये अपना ब्रॉड गेज ट्रैक है, ऐसे ही एक मानक गेज ट्रेन है, जो ट्रैक सेट है, इसको बनाने के लिए अभी सूरत में क्या कहते हैं, बिलीमोरा खंड में इसका परीक्षण टेस्ट करने के लिए योजना बना रहे हैं। इसको जो गेज हमको बाहर से लाना है, उसको मैं अपने ही लैब में मतलब थोड़ा कोशिश करके बना लें, तो शायद हमें कम पैसा देना पड़े। बुलेट ट्रेन परियोजना बहुत जटिल और प्रौद्योगिकी गहन है। परियोजना के पूरा होने की समय सीमा सिविल संरचनाओं, ट्रैक, इलेक्ट्रिक्स, सिग्नलिंग और सिग्नल की बात कर रहे हैं, दूरसंचार और ट्रेन सेट की आपूर्ति के सभी संबंधित कार्यों के पूरा होने के बाद ही उचित रूप से निर्धारित की जा सकती है। एक अधिकारी ने बात बताया कि ये सब जब पूरा हो जाएगा तभी हम लॉन्च करने का समय निर्धारित कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत देरी होने वाला है, ये चीज इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता चला। थैंक यू दोस्तों, ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। दोस्तों में आप शेयर करना, ऐसे आर्टिकल और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।